इस रोते बिलखते शख्स को तो आप देख ही सकते हैं, जिसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही है। ये मायूसी किसी गुंडे बदमाश की वजह से नहीं, बल्कि पुलिस वालों की वजह से है। जहां एक पुलिस वाले ने इस शख्स की चलती गाड़ी के टायर में डंडा घुसेड़ दिया, जिसके बाद उसकी टांग टूट गई। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इसने मास्क नहीं पहना था। दोस्तों, खाकी वर्दी वालों की बदसलूकी और बर्बरता की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि आए दिन अपनी वर्दी का फायदा उठाकर आम जनता को परेशान करने वाले पुलिस वाले आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, जिनके देखकर कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि उन्हें हमारी रक्षा करने के लिए तनख्वाह मिलती है या फिर हमें तबाह करने के लिए। आजकल लोगों को मौत से कम डर लगता है और पुलिस वालों के चालान से ज्यादा लगता है। क्या पता वो किस बात का चालान काट कर इंसान को अंदर डाल दे, और बेचारे गरीब लोग कुछ कर भी नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो खाकी वर्दी को भी मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, और जब पुलिस वालों का इस तरह के लोगों से सामना होता है तो उनकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है। और आज हम आपको कुछ ऐसे नजारे दिखाने वाले हैं जहां आम लोगों ने कैमरे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पुलिस वालों की बैंड बजा दी। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये बिहार की राजधानी पटना पुलिस की है। यहाँ पर पटना पुलिस कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं कर रही, बल्कि ये लोग अंडर लोड गाड़ियों को रोक कर पैसे ऐंठ रहे हैं। अब अगर ओवरलोड गाड़ियों का चालान काट कर उनसे पैसा लिया जाए तो समझ में आता है, लेकिन जो गाड़ियां लिमिट में सामान लोड करके ले जा रही हैं, उनसे पैसे लेने का भला क्या मतलब बनता है। जो ओवरलोड गाड़ियां होती है वो अक्सर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती है, और इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ओवरलोड गाड़ियों पर कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन उसकी आड़ में बेचारे मासूम गाड़ी वालों को परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ये शख्स बता रहा है कि अंडरलोड गाड़ियों से पैसा लेकर इसे ओवरलोड गाड़ी दिखाते हैं ताकि अपनी जेब भारी कर सकें। और जब इसी चीज का विरोध करने वाले बंदे ने अपने हाथों में कैमरा उठाया तो हाथों में बंदूक लिए पुलिस वालों को भी उनकी नानी याद आ गई। और जब पुलिस वालों को लगने लगा कि उनकी सारी पोल पट्टी खुल गई तो वैसे दुम दबाकर भागे जैसे शेर को देखकर हिरण भागने लगता है। ये देखिए, ये भाग रहे हैं, ये देखिए, पीछे नहीं जाना है, नहीं जाना है, ये देखिए, ये बेहुदा, ये देखिए, ये पुलिस वाले भाग रहे हैं, ये देखिए। अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो खाने पड़ेंगे थप्पड़, शायद यही नारा है इन पुलिस वालों का। जी हाँ, हेलमेट न पहनकर गाड़ी चलाना एक जुर्म है, जिसकी सजा मौत भी हो सकती है, क्योंकि बिना हेलमेट के कब कोई गाड़ी ठोक जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिना हेलमेट वाले लोगों को पुलिस थप्पड़ मारना शुरू कर दे। स्क्रीन पर बैग टांगे दिखाई दे रहे इस लड़के ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने पहले तो उसे रोका और फिर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये शख्स साफ साफ बता रहा है कि अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना है तो आप उसका चालान काट सकते हैं, लेकिन थप्पड़ मारने का हक किसी भी कानून की बुक में नहीं लिखा हुआ। इस लड़के के साथ हुई नाइंसाफी का विरोध बगल में खड़े एक जाबाज और पढ़े लिखे शख्स ने किया, जिसे पता था कि पुलिस की हद और उसकी औकात क्या है। जहां अगर पुलिस चाहे तो चालान काट सकती है, लेकिन थप्पड़ मारना किसी जुर्म से कम नहीं है। और जब उस लड़के ने विरोध किया तो पुलिस वालों को बैठे बिठाए उनका खानदान याद आ गया, और फिर उन्हें अंत में माफी भी मांगनी पड़ी। इधर सुनो, इधर दरोगा जी, दरोगा जी, सर जी, बंदा तुम्हारा थप्पड़ कैसे मार रहा है? इसको मार ये बंदा थप्पड़ मार, इस बंदे का गाल। गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पर, थप्पड़ मारा, गुंडागर्दी चल रही है। पहले मेरी बात, इससे सॉरी बुलवाओगे आप अभी? मैं सॉरी बोलेगा इस 10 बार। और अब जरा पुलिस वालों की ये बेरहमी भी देखिए, जहां ये सभी पुलिस वाले इन लड़कों को बहुत ही बुरे तरीके से मारने में लगे पड़े हैं। अब अगर देखा जाए तो हो सकता है कि पुलिस वालों को इन लड़कों के बारे में कोई ना कोई गलत चीज पता चली होगी, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो इन्हें कुत्तों की तरह मारना शुरू कर दे, क्योंकि पुलिस वालों का असली काम सच को सामने लाकर मुजरिम को सजा देना है, ना कि खुद ही कानून और जज बनकर सुनवाई करना है। और यहाँ पुलिस वाले कुछ ऐसे ही करते हुए दिखते हैं, जितने बुरे तरीके से मारने में लगे हैं जैसे अपनी बीवी का सारा गुस्सा आज ये लोग इन लड़कों पर उतार देंगे। अब हमारे हिसाब से तो पुलिस वालों का इस तरह किसी को भी मारना गलत है। बाकी क्या आपको ये चीज सही लग रही है? अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। अब बात करते हैं उन पुलिस वालों के बारे में जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, और वो है प्रेमी जोड़ों को परेशान करना। जहाँ पुलिस वाले अपनी खाकी वर्दी पहनकर प्रेमी जोड़े को डराने धमकाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले तो इन्हें इतना डरा देते हैं कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, और फिर ये उनसे पैसे की डिमांड करके मामला रफा दफा करने की कोशिश करते हैं।
और अगर उनके पास पैसे ना हो तो फिर वो पैसे ना देना चाहें तो घर पर शिकायत करने की धमकी दे डालते हैं। घर वालों के डर से ये जोड़े पुलिस वालों को मुंह मांगी कीमत पकड़ा देते हैं, जिससे उनका तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन बेचारे प्रेमी जोड़े बिना कुछ किए अपना नुकसान करवा बैठते हैं। और इस वीडियो में पुलिस वाले ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, जहां वो पार्क में बैठे कपल से पैसे ऐंठने की फिराक में थे, लेकिन किस्मत से एक वकील साहब पहुंच गए और उन्होंने कानून की रखवाली करने वाले पुलिस वालों को ही असली कानून सिखाना शुरू कर दिया। जिसके बाद पुलिस वालों के मुरझाए चेहरे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन वकील साहब ने कैसे उन्हें खून के आंसू रुलाए हैं। मतलब क्या हो, किस लिए कोई चोर है ये? अरे चोर वाली को बात थोड़ी है। किस लिए उसका नंबर लिखा आपने? इनसे आपने इनका आगे इनका नंबर ले लिया, किस लिए? है जी, मम्मी से बात करो। क्यों कराएं बात मम्मी से? क्यों पूछा नहीं आप बताओ ना, क्यों कराएं मम्मी से बात? आपके पास कौन सा सर्कुलर है? मैं आपसे एक जनरल बात पूछ रहा हूँ। एक लड़का एक लड़की के साथ घूमता है, क्या वो आवारागर्दी है? नहीं है। आवारागर्दी थोड़ी पूछ रहे भाई। तो किस बात में पूछ रहे हो? क्रिमिनल है, क्रिमिनल वाली कोई बात थोड़ी भाई। तो फिर यार भाई साहब मैं वही एक बात तो आप भी मानेंगी, खाकी वर्दी पहनने वाले ऐसा रौब जमाते हैं कि सब्जी बेचने वाले से लेकर रिक्शा चलाने वाले तक कोई भी इनसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर किसी ने ऐसी हिम्मत कर ली तो ये अपनी वर्दी की ताकत दिखाकर सामने वाले को चुप करा देते हैं, लेकिन हर बार इनकी ये दादागिरी नहीं चलती। तभी तो हाल ही में आई इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे महिला पुलिस कांस्टेबल रिक्शे में बैठकर अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद बिना किराया दिए ही चल पड़ी। और जब इनसे ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा गया तो देखिए मोहतरमा क्या कहती है। क्या आप किराया, मतलब पुलिस वालों का कोई वो नहीं है, इनका तेल नहीं लगता, तेल कितना महंगा होता जा रहा है। तो आप किराया दे दो। नहीं आप किराया दे दो, वीडियो बनाऊंगा ना मैं, वीडियो क्यों नहीं बनाऊंगा। आप किराया दे दो। बिल्कुल भी नहीं पूछा किराया है कि नहीं, ये नहीं मांगेंगे, ये डरते हैं पुलिस वालों से, मैं जानता हूँ डरते हैं। हर किसी ने किराया देगा तो ठीक है ना। नहीं आप अब तो चल दिए थे, ऐसे कैसे मतलब। हरियाणा में पुलिस की मनमर्जी का ये वीडियो हिंदुस्तान लाइव चैनल के एडिटर प्रवीण गौतम ने रिकॉर्ड किया और इस महिला पुलिस कांस्टेबल को किराया देने पर मजबूर कर दिया, जहां अंत में मैडम को अपनी जेब ढीली करके पैसे निकालने पड़े। दोस्तों, अगर किसी बंदे के पास अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के कागज ना हो तो जाहिर सी बात है पुलिस वाले उससे बात करते हैं, इंश्योरेंस ना होने का कारण पूछते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसका चालान काट देते हैं। लेकिन ये पुलिस वाले लगता है किसी अलग ही चक्की का आटा खाते हैं, जिन्हें मुक्के और तमाचों की बरसात करने का अलग ही शौक चढ़ा हुआ है। लेकिन इस बार उनका ये शौक उन्हें भारी पड़ गया और कैसे सामने वाले बंदे ने खड़े खड़े उनकी वर्दी उतार दी, वो आप खुद ही देखिए। भैया आपसे उम्मीद नहीं थी और आपने आके भी गलत बात करी है। आपने कहा कि तेरे कहने से मार दिया, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। डॉक्टरी करा देता हूँ और क्या विश्वास तब हो जाएगा तुम्हें। अच्छा गुट में आ जाएगी डॉक्टरी, और डॉक्टरी में सब सत्य होता है। मामला जब ज्यादा बढ़ गया तो तमाचा मारने वाले पुलिस ऑफिसर अरुण गिरी के सीनियर अफसर भी पहुंच गए, जिन्होंने वीडियो बना रहे शख्स को समझा बुझाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन जब लड़का नहीं माना तो सारे पुलिस वाले उसे झूठा साबित करने में लग गए और उल्टा उसे धमकाने लगे, ये कहकर कि चलो तुम्हारी जांच करवा कर पता कर लेते हैं कि तुम्हें मुक्का पड़ा है या नहीं। इन सारी चीजों को होता देख लड़का और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने कहा कि यहाँ खड़े हर इंसान ने इस घटना को देखा है। तो पुलिस वाले कहने लगे कोई गवाही नहीं देगा। ये लड़का यहाँ पर माफी मंगवाने की जिद पर लगा रहा, लेकिन दरोगा साहब तो दबे पांव भाग निकले, जिससे ये चीज तो साफ है कि अपनी वर्दी की दादागिरी दिखाने वाले पुलिस वालों को भी कई बार चोरों की तरह भागना पड़ता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पुलिस वाले बिना मतलब के दादागिरी दिखाकर पैसे लेने के अलग अलग तरीके निकालते हैं। क्या आपका सामना किसी ऐसे घूसखोर पुलिस वाले से हुआ है? अगर हाँ तो उसके बारे में हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।